स्टूडेंट्स, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों को 1/0 0/1 के बारे में बताया था और 1/∞ के बारे में भी बताया, रामानुजन सीरीज के बारे में भी बताया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 0⁻0 की वैल्यू क्या होता है। बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आप लोग अभी तक तो पढ़ते हुए आए होंगे कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल हर जगह किसी भी नंबर का पावर 0 1 हर जगह नहीं होता बेटे। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है 0⁻0 की वैल्यू 0 होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, मैं आज आप लोगों को जो बताने वाला हूँ 0⁻0 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0⁻0। तो देखो, इसके दो कंडीशन होते हैं। 0⁻0 के हमारे पास जो केस होते हैं बेटे, या तो आपका ये 1 होगा, कहीं कहीं 1 सेटिस्फाई होता है और कहीं कहीं 0⁻0 सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अब देखो आपके पास कुछ नंबर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लेना और आप चेक करना। अगर मैं कोई नंबर लिया 0.90 के करीब है ना बेटे, और उसका पावर अगर आप 0.9 ले रहे हो तो आपका आंसर आएगा 0.909। ऐसे 0.8 लोगे, ये लोगे तो 0.836। आप देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 0.5 की वैल्यू 0.5 लोगे 0.707, 0.3 का 0.3 लोगे आप तो 0.696। अब देखो, ये एक कंडीशन है जो कॉन्ट्राडिक्शन है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आया डिक्रीज, फिर यहाँ पे फिर से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। यहाँ जैसे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर यहाँ पे फिर से हमारा क्या होगा, इंक्रीज होना इससे स्टार्ट हो गया। आप लोग क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर जब लोगे तो यहाँ जब करोगे कैलकुलेट तब आएगा। अब मैं 0 पॉइंट के आगे 501 मतलब बिल्कुल 0 के पास लिख लिया, बिल्कुल 0 के पास। और जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो आया आंसर 0.999, यानी कि 1 के करीब हो गया। यानी कि 0⁻0 की वैल्यू इस कंडीशन में तो आप लोग देख रहे होंगे 1 होता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होता है बेटे, इसके बारे में आप ध्यान से सुनना। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन है, ध्यान से देखना। किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है तो आपको पता है, आपको मालूम है, पाई ले लिया मैंने, पाई का पावर 0 लिया तो आप बोलोगे 1। मैं बोलूँगा 22/7 का पावर 0 तो आप बोलोगे 1। √3 का पावर 0 तो आप बोलोगे 1। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने लिया, एक 1/0 = 1 मैंने लिया होगा, ये तो सभी को पता है। किसी भी नंबर का पावर 0 1 होगा। एक छोटा सा नंबर लिया, इससे बहुत छोटा 0.1/0 वो भी 1 आ गया, और छोटा 0.01/0 लिया वो भी 1 आ गया। और इस तरीके से आप देख सकते छोटा होते 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 एक टाइम पे 0/0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरा कंडीशन देखना इसका। ये तो मैंने आपको एक कंडीशन बताया ये, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आप देखना, ये वाला 0 का पावर 1 क्या होगा, 0। 0 का पावर 0.1 क्या होगा, 0। 0 का 0.01 पावर क्या होगा, 0। ऐसे 0/0 का पावर 0 होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर आप 0 का पावर 1/10 लिख रहे हो तो इसका आंसर आप लिखोगे सर्ड्स में 0, तो आंसर 0 आया। 0 का पावर अगर आप 0.01 लिखे हो मतलब 0 का पावर 1/100, यानी आप इसे लिखोगे सर्ड्स में 100/0, तो आंसर कितना हो गया, 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 आएगा, तो आपके कंडीशन बने। अब आपको अगर कोई पूछेगा तो कन्फ्यूजन आप बिल्कुल मत रहे, कन्फ्यूज बिल्कुल मत रहे। आप बोलना भाई किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 होता ही है ना। किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बेस को 0 लूँ और इसका पावर कम करते जाऊँ तो वैल्यू हमारा 0 आएगा। मतलब आप उसको क्या जवाब दोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ 0 लूँ, बेस को क्या लूँ 0 और पावर को कम करते जाऊँ, बेस को 0 और पावर को कम करते जाऊँ तो एक टाइम के बाद हमें 0 मिलेगा। और बेस को अगर हम कभी कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो उसका पावर अगर कम करते जाएंगे तो एक टाइम पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, एक बार 0 मिल रहा है, एक बार 1 मिल रहा है। ठीक है, और दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई है बेटे। अब ये आपका एक बायनोमियल थ्योरम एक कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, आप लोग 11th में बायनोमियल थ्योरम एक चैप्टर है, वहाँ से आप सीखोगे। ये बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला x + y पावर n सिग्मा r = 0 to n NCR x पावर n - r y पावर r। बेटे अगर आप y की वैल्यू 0 ले लो, इस y की जगह पे 0 पुट कर दो तो x पावर n आ गया और NC 0 आ गया, x पावर n आ गया और 0/0 आ गया। r की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ बेटे, y की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 0 जब लेंगे तो आप लोग देख सकते हो NC0 जो होता है आपका NC0 की वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 आ गया और x पावर n कट गया तो 0/0 =